बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। प्रोग्राम आपके मसाइल और उनके हल में एक दफ़ा फिर आप हजरात के सामने हाज़री हुई है। ये आज का सवाल मोहम्मद उबैदुल्ला ने कोहाट से पूछा है कि हदीस मुबारका में फ़र्ज़ नमाज के बाद वज़ाइफ पढ़ने की, आयतुल कुर्सी पढ़ने की फ़जीलत है, तो क्या हम इनको सुन्नतों से पहले पढ़ें या सुन्नतों के बाद पढ़ें? जी देखिए कि हदीस मुबारका में फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद वज़ाइफ पढ़ने की फ़जीलत आई है, आयतुल कुर्सी पढ़ने की, और इसी तरह बाकी मुख्तसर वज़ाइफ भी आते हैं और तवील वज़ाइफ भी आते हैं। तो इसका हुक्म ये है कि ये दोनों सूरतें जायज़ हैं, यानी फ़र्ज़ नमाज के बाद जिनके बाद सुनते हैं सुन्नत मुअक्कदा और जिनके बाद सुनते नहीं हैं, सुन्नतों से पहले पढ़ना भी जायज़ है और सुन्नतों के बाद पढ़ना भी जायज़ है। अलबत्ता अगर वज़ाइफ तवील हों, लंबे हों, तो फिर अफज़ल और औला सूरत ये है कि सुन्नतों के बाद पढ़े जाएं। फ़र्ज़ नमाज के बाद मुख्तसरन दुआ करके अपनी नमाज मुकम्मल कर ली जाए, फिर सुन्नतें मुकम्मल पढ़ने के बाद उसके बाद बाकी वज़ाइफ पढ़े जाएं। हाँ, मुख्तसरन वज़ाइफ मिसाल के तौर पे आप फ़र्ज़ नमाज के बाद जैसे हदीस में आता है कि 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना, या इसी तरीके से एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ना। तो अगर किसी ने फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ली या 33 मरतबा और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया, मुख्तसरन ये मुख्तसर और कम वज़ाइफ हैं, अगर ये कर लिए तो ये भी ठीक है, जायज़ है। और अगर नमाज के बाद मसलन सुन्नतें पढ़ने के बाद करता है तो ये भी जायज़ है, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज की सुन्नतें पढ़ने के बाद जो वज़ाइफ किए जाएंगे वो भी फ़र्ज़ नमाज के बाद ही तसव्वुर होंगे। ऐसा नहीं है कि दरमियान में कोई फ़र्क आ चुका है, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज की जो सुन्नत मुअक्कदा हैं वो फ़र्ज़ के ताबे हैं, और यहाँ फ़र्ज़ नमाज के बाद हुक्म दिया गया है तो ये मजलिस वाहिदा है, एक ही मजलिस में बैठा हुआ है। तो यहाँ जो सुन्नतों से पहले पढ़े जाएँ वज़ाइफ या सुन्नतों के बाद वज़ाइफ पढ़े जाएं, ये दोनों सूरतों में फ़र्ज़ नमाज के बाद ही तसव्वुर होंगे, और जो फ़जीलत फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद वज़ाइफ की है वही फ़जीलत दोनों सूरतों में आपको हासिल होगी। अलबत्ता अगर कोई शख्स घर में जाकर सुनते पढ़ता है तो फिर रास्ते में इन वज़ाइफ को अगर पढ़ता जाता है तो ये भी शरन जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वहीं मस्जिद में बैठकर वज़ाइफ पढ़ लेता है और बाकी सुनते अपने घर में जाकर पढ़ता है तो ये भी जायज़ है, कोई नाजायज़ नहीं है। तो अलगर्ज़ आप ऐसी नमाज के जिसके बाद सुन्नत मुअक्कदा हूँ और ऐसी नमाज के जिसके बाद सुन्नत मुअक्कदा ना हूँ, तो उसमें औला और अफजल ऐसा है कि आप मुख्तसरन दुआ करके जिनके बाद सुनते हैं उनके बाद सुनते पढ़ी जाएं, और फिर उसके बाद अपने तवील वज़ाइफ और अपने जो वज़ाइफ और औराद हैं वो पढ़े जाएं, विर्द किया जाए। लेकिन जिनके बाद सुनते नहीं हैं तो वो फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद पढ़ सकते हैं, और मुख्तसरन जो वज़ाइफ हैं वो वज़ाइफ आप फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद भी दोनों सूरतें में कि उनके बाद सुनते हों या सुनते ना हों, दोनों सूरतों में आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।